लोकसभा चुनाव सिर पर है और विपक्षी पार्टियां एक भी मौका नहीं छोड़ती कि वो बीजेपी को नीचा दिखा सके। वहीं अब एक बार फिर से कांग्रेस ने ऐसी हरकत कर दी है जिसे उसने खुद के पैर में ही कुल्हाड़ी मारने का काम किया है और पार्टी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। आज के स्पेशल स्टोरी में आपको इसी मामले के बारे में विस्तार से बताएंगे, तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। कांग्रेस ने की अपमानजनक हरकत, जाहिर की पीएम से अपनी कुंठा। एक बार नहीं, बार बार पीएम मोदी पर विपक्ष ने निशाना साधा है और जब जब पीएम मोदी पर व्यक्तिगत हमला किया गया है तब तब पीएम मोदी ने विपक्ष को ऐसा करारा जवाब दिया है जो न केवल जवाब रहा बल्कि सोशल मीडिया और आम जनता से भी उनको जोड़ता है। अब राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का नारा दिया तो एक नया कैंपेन देखने को मिला और अब एक बार फिर से बीजेपी ने ऐसा ही कैंपेन शुरू किया है जिसकी झलक सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल रही है। दरअसल पटना में हुई विपक्षी गठबंधन की रैली में राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार ना होने का मामला उठाया तो अब हर तरफ मोदी का परिवार ही नजर आने लगा है, जिसने विपक्षी पार्टियों के होश उड़ा दिए हैं और ये साबित कर दिया है कि पीएम मोदी पर हमला करने वालों की खैर नहीं, क्योंकि बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने नाम के आगे मोदी का परिवार जोड़ लिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के सभी नेताओं ने अपने बायो बदल डाले हैं। बीजेपी नेताओं के इस कदम को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बयान पर पलटवार बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने तेलंगाना में एक सभा के दौरान अपने खिलाफ टिप्पणी का जवाब देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण में आकंठ डूबे इंडिया गठबंधन के नेता बौखलाए जा रहे हैं। अब इन्होंने 2024 के चुनाव का अपना असली घोषणा पत्र निकाला है। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने अब बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं। कल ये ऐसा भी कह सकते हैं कि तुम्हें कभी जेल की सजा नहीं हुई इसलिए तुम राजनीति में भी नहीं आ सकते। पीएम मोदी ने विपक्षियों की बोलती बंद कर दी है। पीएम ने साफ तौर पर कहा है कि ये कहते हैं कि मोदी का कोई परिवार नहीं। मैंने एक सपना लेकर बचपन में घर छोड़ा था। सपना था मैं देशवासियों के लिए जीऊंगा, मेरा पल पल सिर्फ आपके लिए होगा। मेरा कोई निजी सपना नहीं होगा, आपका सपना यही मेरा संकल्प होगा। आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल करने के लिए जिंदगी खपा दूंगा। देश के करोड़ों लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं। पीएम ने आगे कहा कि 140 करोड़ देशवासी यही मेरा परिवार है। ये नौजवान मेरा परिवार है। देश की करोड़ों बेटियां, माताएं, बहनें मेरा परिवार है। देश का हर गरीब मेरा परिवार है। जिसका कोई नहीं वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। मेरा भारत परिवार है। इसी भावना का विस्तार लेकर आपके लिए जी रहा हूं, आपके लिए जूझ रहा हूं और आपके लिए जूझता रहूंगा। आज देश कह रहा है कि मैं हूं मोदी का परिवार, देश कह रहा है मैं हूं मोदी का कुटुंब। इसके साथ ही सियासी गलियारों में काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं भी हो रही हैं और कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी बड़ा प्रयोग करती नजर आ रही है। जहां एक तरफ पीएम मोदी ने विपक्षियों की बोलती बंद कर दी है तो वहीं दूसरी तरफ अब इस मामले में इंडियन यूथ कांग्रेस ने ऐसी विवादित ट्वीट कर डाली है जिस पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। मामला तुगलकाबाद पुलिस थाने में दर्ज हुआ है। दरअसल 5 मार्च 2024 को किए गए अपने ट्वीट में इंडियन यूथ कांग्रेस ने लिखा, बलात्कारी, आतंकी, घृणा फैलाने वाले भगौड़े और हत्यारे, सबका साथ सबका विकास, ये है मोदी का असली परिवार। इस ट्वीट के साथ इंडियन यूथ कांग्रेस ने अपने ट्वीट के साथ एक बोर्ड लगाया है। इसमें मोदी का असली परिवार बताकर उन विवादित नामों को जोड़ा गया है जिस पर कोई ना कोई केस हुआ है या फिर कोई आरोप लगे हों। इसमें गौतम अडानी को लुटेरा कहा गया है। मेहुल चौकसी, ललित मोदी, विजय माल्या, नीरव मोदी को भगौड़ा बताते हुए मोदी का असली परिवार बताया गया है। इसके अलावा इसमें उपेंद्र रावत को अश्लीलता फैलाने, बृजभूषण को यौन शोषण के आरोपित, अनुराग ठाकुर को दंगे भड़काने वाला, अजय सिंह टेनी को लोगों को गाड़ी से कुचलने वाला कहा गया है। यहाँ साध्वी प्रज्ञा को आतंकवादी कहा गया है। साथ ही कुलदीप सेंगर पर गैंग रेप, चिन्मयानंद पर रेप और संदीप सोनी पर शारीरिक शोषण का इल्जाम दिखाकर उन्हें भी मोदी का परिवार बताया गया है। दरअसल ये ट्वीट 5 मार्च 2024 को किया गया था। इंडियन यूथ कांग्रेस के आधिकारिक अकाउंट पर यह खबर लिखने तक मौजूद था। कांग्रेस की यूथ यूनिट द्वारा की गई ये हरकत उस पूरे विवाद के क्रम में आई है जो विपक्षी गठबंधन की बैठक में लालू यादव के बयान के बाद शुरू हुआ।
दरअसल बिहार की राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रविवार 3 मार्च 2024 को आयोजित जन विश्वास महारैली के दौरान राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी को लेकर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था, अगर नरेंद्र मोदी के पास अपना परिवार नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। वह राम मंदिर के बारे में डींगे हाँकते रहते हैं। वह एक सच्चे हिंदू भी नहीं। हिंदू परंपरा में एक बेटे को अपने माता पिता के निधन पर अपना सिर और दाढ़ी मुंडवानी चाहिए। मोदी ने तब ऐसा नहीं किया जब उनकी मां की मृत्यु हो गई। हालांकि इनके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 मार्च 2024 को तेलंगाना के आदिलाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए आरजेडी सुप्रीमो पर पलटवार किया। पीएम मोदी ने कहा, मेरे परिवार को लेकर मुझ पर निशाना साधा गया, लेकिन अब पूरा देश बोल रहा है कि मैं हूं मोदी का परिवार। पीएम मोदी के इस ऐलान के बाद केंद्रीय मंत्रियों से लेकर राज्यों के मुख्यमंत्री तक ने एक्स पर अपनी प्रोफाइल में मोदी का परिवार जोड़कर लालू के सवाल का जवाब दिया। लेकिन ये सब कांग्रेस से नहीं देखा गया और उन्होंने 2 कदम आगे बढ़कर विवादित ट्वीट कर डाला। अब इस ट्वीट पर दिल्ली पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहीं ये कोई पहला मामला नहीं है जहां कांग्रेस ने इस तरह की बयानबाजी या टिप्पणी की हो। दरअसल कुछ समय पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने यमुनानगर में एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए देश के प्रधानमंत्री और हरियाणा के सीएम के खिलाफ विवादित टिप्पणी कर दी थी। उदय भान ने कहा कि बीजेपी घोटालेबाजों और भ्रष्टाचारियों की सरकार है। आज हरियाणा प्रदेश पूरी तरह से कर्ज के जाल में फंस चुका है और सरकार की तरफ से पूछने वाला कोई नहीं। मुख्यमंत्री आराम की नींद सो रहे हैं, उन्हें जनता से कोई सरोकार नहीं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष यही नहीं रुके, उन्होंने पीएम और सीएम का नाम लिए बिना अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर डाला। वहीं इस मामले में उदयभान सिंह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बीजेपी ने इसकी आलोचना की। वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि परिवारवाद में डूबी पार्टी और परिवारवाद की मानसिकता के गुलाम लोग नहीं समझ पाएंगे कि देश के 140 करोड़ लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी और हरियाणा के 2.25 करोड़ लोगों को मैं अपना परिवार मानता हूं। कांग्रेस को मैं नहीं, हमारे परिवार के यही लोग जवाब देंगे। उदयभान सिंह ने दी सफाई। वहीं इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी को मुद्दों से ध्यान भटकाने की कला है। मैंने जो कहा है वो ये कहा है कि ये मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदर्भ में बात कही थी। अब अगर किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए खेद भी प्रकट कर सकता हूँ, लेकिन ये हरियाणवी में बात करने का एक तरीका है। भाजपा के नेता जिस तरीके से संसद में शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, क्या वो शर्मनाक नहीं है? हमने तो सिर्फ हरियाणवी लहजे का इस्तेमाल किया है, जो कि हंसी मजाक में अमूमन इस्तेमाल होता है, और मैं अपने इस बयान पर कायम हूं। खैर, इस स्पेशल स्टोरी में आज के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।